नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में देखेंगे कि किन किन व्यक्तियों को 2021 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ डिटेल्स भी जान लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 27 नवंबर 1895 ईस्वी को अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी अंतिम वसीयत और वसीयतनामा पर हस्ताक्षर किए और नोबेल पुरस्कारों की एक श्रृंखला, जो कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य और शांति में अपनी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा दिया। 1968 ईस्वी में स्वेरिक्स रिक्स बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिक्स रिक्स बैंक प्राइज की स्थापना की। और ये किन किन देशों द्वारा प्रदान किया जाता है नोबेल पुरस्कार, वो देख लेते हैं। स्वीडन देश द्वारा शांति के नोबेल पुरस्कार को छोड़कर अन्य सभी पुरस्कार प्रदान किया जाता है और शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे द्वारा प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार सबसे पहले 1901 ईस्वी में प्रदान किया गया था। आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले 1969 ईस्वी में रगनार फ्रिक्स और जॉन टिम्बनबर्ग को दिया गया था। आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में 1969 ईस्वी को रगनार फ्रिक्स और जॉन टिम्बनबर्ग को दिया गया था। पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। हालांकि यदि किसी व्यक्ति को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और उसे प्राप्त करने से पहले वह मर जाता है तो भी पुरस्कार प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति का नाम नोबेल पुरस्कार में घोषणा कर दिया गया है, उसके उपरांत अगर वो मर जाता है तो उसके पश्चात उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच यह पुरस्कार साझा नहीं किया जाता है। अधिक से अधिक 3 व्यक्तियों के बीच ये नोबेल पुरस्कार साझा किया जाता है और उससे अधिक व्यक्तियों के बीच नोबेल पुरस्कार साझा नहीं किया जाता। हालांकि 3 व्यक्तियों से अधिक लोगों के संगठनों को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा सकता है। नोबेल पुरस्कारों को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1909 ईस्वी में शुरू किया गया था। और देख लेते हैं दोस्तों कि किन किन व्यक्तियों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में सम्मानित किया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में सम्मानित किया जाता है। पहला चिकित्सा, दूसरा भौतिकी, तीसरा रसायन, चौथा साहित्य, पाँचवा शांति, छठा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि 2021 ईस्वी में किन किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार आपका दमित्री मुरातोवा जो रूस की है, मारिया रेसा जो फिलीपींस की एक पत्रकार है, इन दोनों को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किस लिए प्रदान किया गया है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इन दोनों को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किनको किनको मिला है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस आर्देम पेटापासियन को मिला है और इन्हें तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला है और इन्हें उपनिवेशवाद के प्रभावों, संस्कृतियों, महाद्वीपों के बीच की खाड़ी में शरणार्थियों की स्थिति का करुणामय चित्रण करने हेतु प्रदान किया गया है। रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन दो व्यक्तियों को प्रदान किया गया है और इन्हें अणुओं के निर्माण पर उनके काम के लिए दिया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डेविड कार्ड को, जोशुआ एग्रिस्ट को और गुइडो एम्बेस को मिला है और इन्हें न्यूनतम मजदूरी, आक्रजन और शिक्षा के श्रम बाजार प्रभाव पर अग्रणी शोध के लिए सम्मानित किया गया है। भौतिक का नोबेल पुरस्कार स्यूकुरो मनाबे
क्लाउस हैसलमैन, जॉर्जियो पेरिसी को मिला है और इन्हें जटिल भौतिकी प्रणालियों की हमारी समझ और अभूतपूर्व योगदान के लिए प्रदान किया गया है। नोबेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 10 दिसंबर 1901 ईस्वी को की गई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में सबसे पहले हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेसेसे को दिया गया था। जो नोबेल पुरस्कार 2019 में 1901 ईस्वी में हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेसेस को दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के याद में हर साल प्रदान किया जाता है। अगला नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य के क्षेत्र में। अगला देखते हैं, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। किस व्यक्ति को 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार दमित्री मोरातोवा को, जो रूस की है, और मारिया रेसा, जो फिलीपींस की है, इन दोनों को प्रदान किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किन व्यक्तियों को 2021 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो डेविड कार्ड, जोशुआ डी एग्रिस्ट, गुइडो इम्बेस्ट, ये तीनों अमेरिका के हैं। इन्हें नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार रेगनर फ्रिश और जन टिम्बरजेन को मिला था। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, जो स्वीडन का एक संस्था है, वो प्रदान करता है। शांति का नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति द्वारा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। चिकित्सा के क्षेत्र में 2021 ईस्वी को नोबेल पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2021 ईस्वी को डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को प्रदान किया गया था, जो ये दोनों अमेरिका देश के हैं। अगला नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार करोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्वीडन की, जो है वो प्रदान करती है। साहित्य के क्षेत्र में 2021 ईस्वी को नोबेल पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में 2021 को नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को प्रदान किया गया था। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2021 ईस्वी को नोबेल पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया था? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2021 को नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को प्रदान किया गया था। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, जो स्वीडन की है, वो प्रदान करती है। यह संस्था भौतिक के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2021 को किन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2021 ईस्वी को शिकुरो मनाबे, क्लाउस हैसलमैन और जॉर्जियो पेरिसी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला कौन सी है? तो 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला मैरी क्यूरी है। इन्हें 1903 ईस्वी को भौतिकी के क्षेत्र में और 1911 ईस्वी में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पुरुष कौन थे? तो 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पुरुष लिनस पॉलिस थे। इन्हें 1954 ईस्वी में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और 1962 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन है? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति मलाला यूसुफजई है। नोबेल पुरस्कार से
3 बार सम्मानित होने वाले एकमात्र संगठन कौन से हैं? तो नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित होने वाले एकमात्र संगठन अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति है। कौन सा संगठन है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति है, जिन्हें 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गणित का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है? तो गणित का नोबेल पुरस्कार एबेल पुरस्कार को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? तो एबेल पुरस्कार को कहा जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।